अभी कुछ नहीं रहा था, फ्रिज में है कुछ नहीं, मैं तो हाथ ठंडा कर रहा था। क्या खोज की, खोज करने वाले ने कितनी ठंडा कर देती बंदे को। मेरी एक दिन दादी को बुखार था, मैंने मुंह टेक फ्रिज में दे दिया अंदर, अच्छी रहती चीज। क्या खोज की वैसे। पर बाजी खोज अमेरिका की भी हुई है, खोज चक्के की भी हुई है, कहते सबसे बड़ी खोज मानी गई आज तक। लेकिन एक चीज मैं सोचता हूं बाजी, बाकी खोजें जितनी भी हुई, आविष्कार जितने भी हुए, ये तो जरूरत के अनुसार हुए। ये समोसे की खोज मैंने सोचना किसने की थी। क्या दिमाग में आया होगा किसी के कि ऐसे 3 डंडियां बनाएंगे, समोसा इधर से इधर, फिर एक नीचे डंडी निकाली, एक त्रिकोणा चीज बनाया, उसके पेट में आलू भर के समोसा यूं बैठ रहा था। ये क्या आया होगा दिमाग में। पर जो भी है बाजी, कमाल की खोज है, जिसने भी की है कमाल की खोज। शर्मा जी, ये क्या खोज वोज लगा के रखा है। खोज के बारे में इतना पता है तो अपने लिए जॉब क्यों नहीं खोज लेते। हाँ, जॉब की नहीं खोज लेते, ढंग की बीवी तो मेरे से खोज ही नहीं गई, जॉब कहां से खोजूंगा मैं। बताओ काम क्या है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, 1100 रुपए दीजिए ना, गिफ्ट खरीदना है। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड को 1100 रुपए गिफ्ट देगी। बाप तेरे ने तेरी शादी 950 में खत्म कर दी है। गुल्लक जैसा तेरा मुंह, उसको झाड़ दो, 250 रुपए तो वैसे निकल आएगा। जब भाग जा मैंने दूंगा 1100 रुपए। पाजी देखा, जब भी इनसे पैसे मांगते हो अंगूठा दिखा देते अपना। मैं तो अंगूठा दिखाता हूँ। इसके बाप के पास एक नेता है गली में, कहता भाई साहब मेरे को वोट दीजिए, आपको 1000 रुपए दूंगा। कहता कहाँ रोज रोज आते फिरेंगे, 2000 और दीजिए, मेरा अंगूठा ही काट के ले जाओ। शर्मा जी, कैसे पति है आप, अपने पति को थोड़ा सा खुश नहीं कर सकते। हाँ, पता है रिसर्च में पाया गया है कि बीवी से बात करने से पति का हार्ट अटैक का रिस्क 80% कम हो जाता है। कम तो होएगा क्योंकि सीधा हार्ट फेल जो होता है। पाजी, मेरा पति मुझे कभी खुश नहीं कर सकता, और मैं हूँ जो इनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ। तुम्हारा बनियान तक मैं धो के अलमारी में रखती हूँ। तू तो रखेगी, हफ्ते में 5 दिन तो तू ही पहनती है। शर्मा जी, नाम शर्मा है लेकिन शर्म इतनी सी भी नहीं आती आपको। और मैं चली गई गुड न्यूज देने। कौन से? अच्छा, मेरे को पहले से ही शक था। होली वाले दिन मैंने भांग ज्यादा पी ली, ये पक्का कोई ना कोई फायदा उठाएगी। शर्मा जी, कैसी गुड न्यूज नहीं। ये देखिए, आज अखबार में खबर आई है कि इंडिया में बेस्ट फैमिली का सर्वे हो रहा है। तो जो बेस्ट फैमिली होगी, हाँ? उसे दिल्ली में एक फ्लैट और 5 लाख रुपए मिलेंगे। पाजी, isn't that good news? अरे गुड फैमिली छोड़ो, हमारी तो वर्स्ट फैमिली का भी कंपटीशन हो ना, उसमें भी हम लोग 100वें नंबर पे आएंगे। वरी शर्मा जी, आपकी इस वर्स्ट फैमिली को बेस्ट फैमिली बनाने के लिए मैंने एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट टीचर को हायर किया है, ताकि जब सर्वे करने वाले लोग आए तो उनके सामने आप सब अच्छे से बिहेव करें। अरे वाह, प्रॉब्लम है ना। हम तो सीख लेंगे, पहले अपने मुंह के स्पेलिंग ठीक कर तू। साफ अक्षरों में लिखा है, आई बिलोंग टू वेरी लिक्चर फैमिली विद वेरी डर्टी बाप। पाजी, मैं बेवकूफ हूँ जो उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि ये सब सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं, तुम सब अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे। हाँ, हम अनपढ़, तेरा बाप तो नागपुर यूनिवर्सिटी में बीसी लगा। बिट्टू शर्मा का घर है। घर तो बिट्टू शर्मा का, लेकिन शाम को आना भी सभी घर पे है। मैं सबसे मिलने आई हूँ, कोमल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टीचर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ओके 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 ओके। अच्छा, तो आप सिर्फ पर्सनालिटी डेवलप कर दी कि थाई मसाज वगैरह भी कर लेती है मतलब? नहीं नहीं, मेरा मतलब आप सच में कोमल है। मैं टच करके, नॉटी बॉय, नॉटी नॉटी। क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मतलब आपके हाथ की रेखाएं बता रही कि आप अभी अभी आटा गूंथ के आई हैं। अच्छा, तो आप ज्योतिष भी हैं? हाँ, बताइए क्या लिखा है मेरे हाथों की आपके हाथ में ये लिखा कि आप अपने बॉयफ्रेंड को बड़ा खुश रखेंगे आप। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। इसमें ये भी लिखा है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका बॉयफ्रेंड है। ये देखिए साफ लिखा है। अच्छा, हाँ, मैंने पिछली बार भी एक ज्योतिष को दिखाया था, उसने मुझसे ऐसे कुछ नहीं कहा। हाँ तो कैसे कहेगा, अभी अभी तो आया ये देखिए ना, टेक्स्ट रिसीविंग आ रहा है ऐसे। इसके पहले कि आप और रिसीव करें, अब सबको बुलाइए, फैमिली को बुलाइए। थोड़ी जान पहचान बढ़ जाए, फैमिली भी बन जाएगी। मतलब फैमिली आ जाएगी। आइए आप बैठिए तो सही है। आइए आप बैठिए बैठिए बैठिए। आप कहाँ तक पढ़े हैं? बैठिए 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 आराम से। आप पढ़े कहाँ तक हैं? मैं जी, मैं तो देख लीजिए आप, बचपन में मैं तकरीबन खिलौनों के पीछे पड़ा रहा, फिर बड़ा हुआ तो मैं इंग्लिश वाले टीचर के पीछे पड़ा रहा, और होली भी तो 5 दिन भांग पी, मैं 5 दिन छत पे पड़ा रहा। मतलब मैं कहीं ना कहीं पड़ा रहता हूँ। यू आर वेरी फनी। फैमिली आ जाए। फैमिली, हाँ, राजू, दादी, पंखुड़ी आंटी, जल्दी आइए। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ
इनसे मिलिए, ये कोमल हमारी टीचर, पर्सनालिटी हमारी कराएंगी कुछ ना कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो हेलो, वही जिसे बहू ने बुलाया। हाँ वही। हेलो हेलो, हम सबके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हेलो। आप शुरू करिए। क्या जी? इंट्रोडक्शन। इंट्रो का डक्शन वो तो मैंने धोकर सूखने के लिए डाला हुआ है। नहीं एक ही ना मेरे पास, इनके पास तो एक भी नहीं, मेरा मांग मांग कर पहनते रहते हैं। बेटा मेरे पति के तीनों इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने बर्तन वाले को देके कढ़ाई ले ली है। आप थोड़ी जल्दी कर गए हैं, एक इंट्रोडक्शन और इकट्ठा कर ले तो आटे वाला स्टील का ड्रम आ जाना था। पहुंच गए? हाँ जी। अब तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अनपढ़ कहेंगे। अब बच्चे को पता होता है इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन मतलब बताइए इनको क्या होता है। इंट्रोडक्शन मतलब आप लोग अपने अपने बारे में मुझे कुछ बताएंगे, तभी तो मैं कुछ जजमेंट कर पाऊंगी कि आप लोगों को क्या सिखाना है। अच्छा ये तो ऐसे बोलता है, जल्दी पहले मेरे से पूछ। अच्छा बुढ़म, तुझे पता भी है कब कहाँ कितना बोलना है? अच्छा मैं बुड्ढन, तो तू कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है? अपना मुंह देख, पलक की माँ नहीं, अलादीन की जिन की माँ दिखती है तू। जिनकी हूँ या उनकी हूँ या जिसकी भी हूँ तो माँ, तू अपना मुंह देख। मतलब गटर का ढक्कन खुला हो उतना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तेरा मुंह खुला हो। एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज 2 मिनट के लिए थोड़ी शांति बनाए रखें। नहीं बेटा शांति का तो पता नहीं, लेकिन लड्डू कमाल का बना लेती हूँ मैं। देखिए मुझे आप लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। हाँ ये बढ़िया है, बेटर बेटर बेटर। आप ऊपर क्यों नहीं बैठ रही हैं? बैठ जाओ। बैठ जा, आज बैठ जा। चलो हम सीधे फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। Okay. वेलकम करना। कोई आपके घर में आए तो आप उसका स्वागत कैसे करेंगे? जी मैं आपके घर में एंटर कर रही हूँ। अच्छा आप मेरा वेलकम करिएगा। ठीक है। टिंग टोंग। घर में साहब जी नहीं है, आपके पैसे दे देंगे, मर नहीं गए हम, चलिए। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? दिस इज इट। हम तो ऐसे ही करते हैं। दिस इज इट। बिट्टू प्लीज आप करके दिखाइए। ये गलत है। तो हर जगह बेइज्जती कराता है मेरी। जी आप बेल बजाइए। मैं आपके घर पे आ रही हूँ, मैं मेहमान हूँ, आपको मुझे वेलकम करना है। ओके? Okay. टिंग टोंग। राजू को बाहर आया, मेरे बारे में पूछेगा, बताना नहीं। अरे आप क्या कर रहे हैं? बिट्टू आपको मुझे वेलकम करना है, मैं आपके घर पे मेहमान हूँ। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है। ठीक है, प्लीज जी सीरियसली। हाँ। टिंग टोंग। राजू ने कहा ना आपके पैसे दे देंगे, हम मर नहीं चले। आपकी पास्ट लाइफ में जो भी हुआ है ना, प्लीज उसे भूल जाइए बिट्टू। हम तो भूल जाते, जिन्होंने लेने वो नहीं ना भूलते। मैं आप मैं बन जाइए, मैं आप बन जाती हूँ। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किसी मेहमान को वेलकम कैसे करते हैं। आप बिट्टू शर्मा है। मैं बिट्टू शर्मा हूँ, आप कोमल हैं। ओके ठीक है, घंटी बजाइए। टिंग टोंग। आप अरे पूरी वाह, पैसे वैसे की जरूरत ही नहीं। वाह वाह वाह, शाबाश, पैसे पूरे हो गए। वाह, मैं करके दिखाऊं आपको पहले। हाँ जी। हाँ, टिंग टोंग। हेलो हेलो। हेलो। मेरा हुआ नहीं। अच्छा हवा में करना है। अच्छा 2 बार हवा में करना, समझ में आ गया। मैं आपको वापस करके दिखाऊं? हाँ 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 हाँ, ऑफ कोर्स, दूर से करिएगा आप। ओके। ओके, हेलो हेलो। अरे वाह वाह वाह। इसे एयर किसिंग कहते हैं। आप लोग दोनों भी आपस में यही करिए। अच्छा हाँ। ओ बिट्टू, मैं इस फटी हुई दही की हांडी को पप्पी नहीं लूंगी मैं। You know how beard is poking me badly. अच्छा मेरी दाढ़ी तुझे चुभ रही है। हाँ। एक चम्मच रम लगा दूंगी ना इसमें, चूस चूस के मर जाएगी बुढ़िया बजाएगी। मुझे बताइए मैं किस किस के साथ करूं? बेटा तू बकरी को किस कर ले, वो तेरे साथ काफी फ्रैंक भी है, और इसके अलावा किसी और से दूध नहीं निकलवाती है वो। हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। जी, ओके, जी, जी, मैनर्स। जी। आप यहाँ तशरीफ लाएंगे? जी थैंक यू। कोई भी आपसे आपका नाम पूछे तो आप उसे अपना नाम बताएं विद मैनर्स। ओके। आपका नाम क्या है? पंखुड़ी विथ मैनर्स।
यार हाय, पिंटू, इसने विद मैनर्स कह दिया। अब ये मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊं? अरे देखिए मैं समझाता हूँ, देखो जैसे विद मैनर मतलब जैसे मैं हूं नर, तो मैं बोलूंगा विद मैनर, कपिल विद मैनर। आप हैं मादा मतलब फीमेल, तो आप कहेंगी डॉली विद वुमेनर। लेकिन ये भी तो वुमेन है, तो मैनर पे ये इसने क्यों रिएक्ट किया? वुमेन तो आपको पता है, देखने वाले को तो मैन लगती है ना। देखिए आंटी, जैसे आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही है ना, उसके लिए भी एक शब्द है, पार्डन। बेटा इस हिसाब से तो आपकी एक भी बात हमें समझ में नहीं आ रही। यूं तो मैं पाती रहूंगी फिर। मैं कैसे समझाऊं इन एक लोगों मिनट, को? बेवकूफ, मुक्का मारो तेरे मुंह पे मैं। पार्डन का मतलब बच्चे बच्चे को पता है, पार्डन का मतलब बताओ इनको। You've chewed my brain, yeah. You've chewed my brain. I'm going mad. I'm going nuts over here. मनी बकरी मार दी। ये क्या किया आपने? बेटा आपकी बात इतनी सी भी हमारे समझ में नहीं आई तो एक लंबा सा पार्डन पेश कर दे आप। मुझे आप लोग समझ में नहीं आ रहे, मैं आप लोगों को नहीं सिखा सकती हूँ। मैं जा रही हूँ। I'm done with you guys. Yeah, bye. नहीं bye, please let me go. मुझे नहीं करना। मेरी बात सुनिए, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। हाँ, तुझे तो तनख्वाह देते ही नहीं है, तू गारंटी ले ले। कोई नहीं बोलेगा, प्रॉमिस। कोई नहीं बोलेगा। आइए प्लीज, आइए। इसकी कसम, ये मर जाए खड़ा खड़ा, मैं झूठ बोलूं। आइए, मेरी टांग आगे दर्द कर रही है। आ जाओ। यहाँ आइए प्लीज, शुरू से सिखाइए क्या करना है। पक्का प्रॉमिस, कोई बीच में नहीं। कोई नहीं बोलेगा। सिर्फ 2 चीजें इंसान को सभ्य साबित करती हैं। आप किसी को कैसे पुकारते हैं, उनके नाम के आगे श्रीमान, श्रीमती, माननीय, महोदय ऐसे शब्द जोड़ें। और दूसरा, आप खाना कैसे खाते हैं। ओके ओके जी। प्लीज खाना मुंह बंद करके खाइएगा। खाना कैसे खाते, खाना कब खाते? एक मिनट, मुंह बंद करके खाएंगे तो मुंह के अंदर जो मक्खी गई हुई होगी वो बाहर कैसे आएगी? अगर मुंह बंद करके खाएंगे तो मुंह में मक्खी कैसे जाएगी? नहीं, लेकिन अगर मुंह बंद ही रहेगा तो खाना अंदर कैसे जाएगा? अरे जिस टाइप की तू है चुड़ैल, तू तो कहीं से भी ठोस लेगी। कैन वी प्लीज, आप लोगों ने प्रॉमिस किया था। जी जी, नहीं कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, ये सब आप लोगों के नैपकिन्स है। ओके, जादू दिखाना है? जी नहीं। मेरे पास तो बहुत बड़ा है, ये लगा लो। चलो नहीं। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। वही तुझमें कुर्बान में। प्लीज बैठ जाइए। ये आप सपोज करिए आपका टेबल है, ओके? ओके। अब इस नैपकिन को आपको अपने गले में लगाना है। गले में? अपने गले में लगाना है। गले में लगाना, आपको पेट है, पेट। थोड़ा तो ऊपर होगा गला। अब अपना अपना फोक और नाइफ उठाएं टेबल से, एक एक करके। ये फोक लेफ्ट में, नाइफ राइट में। ये वाला काटा मेरा है बुड्ढा। ओए चुड़ैल, अपने मायके से नहीं लाई थी, ये मेरे घर में, मतलब ये मेरा है। तेरे घर में जो कुछ है वो तेरा है, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि आधा सामान तुम तो लंगर से चुरा के लाते हो। ओए, लंगर में दाल मिलती है, तेरा बाप वहाँ नूडल नहीं छोड़ जाता तो चम्मच कांटे से खाएगी। तूने मेरे बाप के बारे में बात की? हाँ, तेरे बाप का बाप। एक मिनट 5 मिनट का कमर्शियल ब्रेक दीजिएगा, हम लौटेंगे। 5 नहीं 7 भी हो सकता है। मैं क्या यहाँ पे सीरियल बना रही हूँ जो मैं आपको ब्रेक दे दूँ? ये क्या है? पिछले टाइम तूने शुरू किया था, इस बार मैं करूंगी। तो कल इसको हटा, ये चुप भी सकती, मैं पंचर हो जाऊंगी।
ये क्या हो रहा है? ये बस करो। ये क्या हो रहा है? बुड्ढी कूद जा, घुस जा बुड्ढी, अक्ल नहीं है तुझमें, कब से ऐसी गाड़ी घुस गई, पागल 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 की जा रही, मिर्जा के, रात को जा रहे, मना नहीं करेगा, रात में वो नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी, ये बिट्टू शर्मा का घर यही है? हाँ जी। आपको अकल नहीं है श्रीमान, किसका नाम कैसे लेते हैं? ये पूछिए कि श्रीमती बिट्टू शर्मा का घर यही है? श्रीमती? श्रीमती होएगा तेरा बाप। बात करता है। वाह, क्या शिष्टाचार है। नाम ठीक से ना कहो तो सीधा थप्पड़ मार देते हैं। कोई बात नहीं है जी, मैं श्रीमान लगा के बोलता हूँ जी। श्रीमान बिट्टू शर्मा का घर यही है जी? जी हाँ जी। आप कौन श्रीमान? जी मैं सरकारी सर्वेयर हूँ। मैं बेस्ट फैमिली सर्वे करने के लिए अच्छा आया। अच्छा अच्छा, अरे महोदय माननीय सब कुछ आदरणीय, आइए आइए आइए। एक मिनट, ऐसा मुझे क्यों लग रहा था कि ये दोनों लड़ रही थी? हाँ जी, लड़ नहीं रही थी, जैसे मेरी आदरणीय दादी जी और आदरणीय पंखुड़ी आंटी जी। मेरी आदरणीय दादी का बर्थडे है, तो आदरणीय पंखुड़ी आंटी उनके लिए गिफ्ट लाई, कहती तू गिफ्ट ले ले, ये कहती नहीं लूंगी, वो कहती ले ले नहीं लूंगी, ऐसे बोल रहे थे। हाँ, वही बात है, गिफ्ट ले लेना। अरे गिफ्ट ले लेना, ले लेगी। गिफ्ट क्यों नहीं ले रही? गिफ्ट मैंने कहा ना आपसे श्रीमती जी, मैं नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। है जी, लूंगी 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 डांस, 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 लूंगी डांस। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। जी जी, देखा बहुत प्यार है फैमिली में, आदरणीय फैमिली, रिस्पेक्टेड। इनसे मिलिए, ये आदरणीय महामहिम रिस्पेक्टेड श्रीमान माननीय नौकर जी हैं। है जी, इनको क्या हो गया है जी? नहीं साहब जी, जो मेरे नाम से पहले जो 14-15 नाम लिए वो कौन है? अरे ओ, क्या है ना जी, देखिए आपके नाम के पहले इन्होंने काफी सारा रिस्पेक्ट लगाया है जी। जी, जी, जी। हाँ? शर्मा जी, अरे शर्मा जी आप यहाँ। एक मिनट जी, ये मतलब ये कौन है जी? इनकी ये बड़ी ही प्यारी दुलारी नाजों से पली नयन तारा गुलाब के होठों जैसी पंखुड़ी माननीय श्रीमती मेरी बीवी मंजू जी हैं। लेकिन इन्होंने अपना मुंह इतना क्यों खोल लिया है जी? इनका नॉर्मल इतना है, अभी तो खोला तो भी है ही नहीं। माननीय गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों वाली रस भरी पत्नी जी, आप सबके लिए चाय पेश करेंगी? क्या कहा आपने? माननीय रसभरी गुलाब की पंखुड़ी जैसी सब कुछ बीवी चाय पेश करेंगी, मेहमान आए हैं। श्री 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 4-5-6 बार स्वामी, मैं जिंदगी भर आपके लिए चाय बनाती रह जाऊंगी, बस दिन में एक बार कोमल कली गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों वाली बोल दिया कीजिए। मतलब वैसे ये ऐसे नहीं बोलते हैं जी? ऐसे वैसे बोल नहीं सकते ना, ज्वाइंट फैमिली तो वैसे ऐसे बोलेंगे तो कुछ ऐसे वैसे ना हो जाए। मिल गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो परफेक्ट फैमिली मिल गई है जी। बस एक ही चीज देखनी रह गई है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग खाना कैसे खाते हैं जी। खाना बिल्कुल क्यों नहीं। सीखने का फायदा होता है। आइए। तो खाना हम ऐसे खाते हैं, हाँ, दिखाओ। मतलब कि बैठ जाते हैं। हाँ जी। तो मतलब ऐसे लगाना होता है इसको, आपको बताया किसी ने? हाँ, बिल्कुल। वाह, ऐसे लगाते हैं। नहीं लगा लिया, अब आगे है जी। आगे है। बताइए इसके आगे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं आप बैठिए, कुछ नहीं। हाँ जी,
आगे बताइए। है ये जी? चाकू पकड़ा, हाँ क्या है जी, बताइए जल्दी। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप? सेब लगा रहे? अरे भोजन कैसे खाते हैं आप, ये बताइए। है जी? हाँ देखिए माननीय महोदय, क्या है कि हम सूर्यास्त के बाद खाना ग्रहण करते ही नहीं, तो माननीय नौकर जी इसलिए मेरा दाढ़ी मुंचन कर रहे थे। सूर्यास्त की मिल गई मुझे सर्वश्रेष्ठ फैमिली मिल गई। 5 लाख कैश जो है वो मैं अपने साथ लेके आया हूं। है जी? और जो फ्लैट के पेपर है वो भी कल तक मिल जाएंगे अरे आपको। कोई चक्कर नहीं, कल चाहे सुबह 5 बजे तक दे देना आप। एक मिनट, मैं जरा अपने बॉस को ये इन्फॉर्म कर दूं, खुशखबरी दे दूं। है? एक तो ये मांगने वाले पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। बिट्टू, मैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। वाह भाई, ये वो कमाल हो गया। मतलब इन्होंने अब तक फोन किया भी नहीं और बाहर बात फैल भी गई। वाह। एक मिनट जरा बताइए, ये आंटी जी कौन है? जी? ये आदरणीय माननीय सब कुछ हमारी बुआ जी। बुआ? आयो रे बा, मैंने जुए में 18,000 क्या जीत लिए, ये तो मेरी इज्जत करने लग गया। जुआ नहीं, बुआ बुआ है हमारी। पैसा का चक्कर है, बोल मत, मुंह मत खोल। ओए बिट्टू, तूने इस चमगादड़ से कितने पैसे लिए हैं? मैं अभी इसके मुंह पे मारती हूँ। मम्मी जी, याद आया। मम्मी जी, मैं ना आपके लिए दारू की बोतल लाई हूँ। आयो रे बा, ये देखिए। बिट्टू, तूने वर्मा जी का कुत्ता चुराया था ना? वर्मा जी मुझे मिले थे, बेचारे चूं चूं कर रहे थे, बोलते थे बिट्टू को कहना मेरा कुत्ता वापस कर दे। और तेरे को पता नहीं है, हाय रब्बा, मैंने पान वाले, बीड़ी वाले, रिक्शा वाले सबका उधार चुका दिया 3-3 महीने का। मम्मी जी, शीशी क्या खा रहे हो? 750 रुपए बचे भी हैं, ये देखो 750 रुपए। तो ये है जी आपकी फैमिली की सच्चाई। और कोई नहीं मिलेगा किसी को इनाम। है जी? है जी? तेरे 7.5 रुपए के चक्कर में हमारा 5 लाख और फ्लैट मर गया। क्या? बिट्टू, जाल में फंसी मछली को आसानी से मत छोड़ बेटा। दादी तुम बहू कह रही हो ना, जो मैं समझ रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री ने हमें एक से बढ़ के एक कलाकार दिए, लेकिन उनमें से चंद शख्सियतें ऐसी हैं जिन्हें हम लेजेंड कह सकते हैं। सो आज हमारी मैगजीन के इंटरव्यू के लिए एक ऐसे शख्स आ रहे हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में बतौर एक्टर हमें एंटरटेन किया। आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा एवर पॉपुलर, एवर ग्रीन, एवर यंग, प्लीज वेलकम जितेंद्र साहब। ओहो, एक बार जीतू जी के लिए और तुषार के लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया बालिकाओं, आपने बड़ा अच्छा नृत्य पेश किया, धन्यवाद शो में आने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले जीतू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है सर कॉमेडी नाइट्स में आके? सच बताऊं, मैं 1962 में मेरी पहली पिक्चर शुरू हुई थी एज ए हीरो। मैं गीत पैदा- गाया पत्थरों ने। मैं पैदा 63 में हुआ था। जो उस दिन मेरी फीलिंग थी, आज वही फीलिंग थी। मैं उतना ही नर्वस था। वहाँ शांताराम जी थे, यहाँ कपिल है। अरे सर, लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा मजा आने वाला, बिकॉज जो आपसे लोग प्यार करते हैं, बहुत कम मौका मिलता है उनको भी आपसे मिलने का, रूबरू बात करने का, लेकिन यहाँ पे सब कुछ होने वाला है। एक बार सर आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां जीतू जी के लिए और तुषार के लिए प्लीज। मेरे को पाजी आज बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि एक तो जीतू जी का नाम मेरे पापा वाला नाम है, मेरे पापा का नाम भी जितेंद्र था,
और दूसरा जीतू जी भी अमृतसर से बिलोंग करते हैं। सो मुझे लग रहा है मेरी फैमिली यहां पे आई है। एक बार जोरदार तालियां। देखो, उनकी पहली फिल्म 62 की, मेरा जन्म 63 का। तो आज उनके लिए मैं ठोक के कहना चाहता हूं जी कि आयु थोड़ी बड़ी है लेकिन उत्साह आज भी वही है। वाह। नदी चाहे गहरी है लेकिन प्रवाह आज भी वही है। वही दमखम, वही चमचम, मंठाठ वही है। तलवार पुरानी है पर धार और काट आज भी वही है। जीतू जी की पहली फिल्म जो थी गीत गाया पत्थरों ने, जो कि आई थिंक 1964 में रिलीज हुई थी सर। उस जमाने में अगर फिल्म बंबई में आज लगी है जी, कभी कभी 1.5 साल बाद दिल्ली में लगती थी। ऐसा क्यों तो सर? ये दिल्ली की डेट मिली है आपको 64। तो बेसिकली कब रिलीज हुई थी? 63 में। तो मतलब टोटल 51 साल हो गए सर। 51 ईयर्स। पूरी फिल्म इंडस्ट्री बदल चुकी है। अगर कोई नहीं बदला है तो वो है जीतू जी। इसके लिए तालियां बनती हैं। नहीं, वो फिल्म मैंने तब की थी जब मैं बहुत छोटा था। सही में? इनसे कोई 1-2 साल बड़ा हूँ। तो जीतू जी इतनी फिटनेस के पीछे राज क्या है सर? ये सब यूथ जो है जानना चाहता है। आजकल लड़के ट्राई बड़ा करते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं, फिर भी बड़ा बड़ा टाइम लगता है सर। लेकिन आपने मतलब इतना मेंटेन करके रखा है सर, इसके पीछे राज क्या है? मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी वाट लगाने की। कैसे मतलब? तो जो माँ बाप से जीन मिलता है उसका क्या करें, उसने बचा लिया। तो मतलब खास एफर्ट नहीं है कोई, कुदरती है ज्यादातर। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, जीतू जी ने ना सिद्धू भाजी, जीतू जी ने फिल्मों में बड़े एग्रेसिव रोल बहुत कम किए हैं। तकरीबन इनकी जो इमेज है बड़ी वो स्वीट हीरो की रही है। लेकिन ऐसा कभी हुआ है तुषार कि आपको और एकता को जीतू जी ने घर में बहुत जोर से डांटा हो, खड़काया भी हो? ज्यादातर हिंदुस्तानी घरों में यही होता है कि द मदर इज मोर स्ट्रिक्ट और जो डैड होते हैं वो बहुत ही लीनेंट होते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही था। अच्छा। कि वो कोई पाबंदियां नहीं होती थी और शायद इसीलिए हम सब कॉमेडी में आए। नहीं, वैसे आप शोभा से नहीं मिले हैं, मेरी वाइफ मैं से। मिला नहीं सर। हाँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि जीतू जी ने तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्में की हैं। तो उन फिल्मों में हेमा मालिनी जी के साथ, रीना रॉय जी के साथ, रेखा जी के साथ, तकरीबन जिन भी हीरोइन के साथ काम किया, एक एक हीरोइन के साथ दर्जन भर से ज्यादा फिल्में की हैं। तो जीतू जी, आप जिनके साथ फिल्म करते थे, आप कंफर्टेबल हो जाते थे या आलस रहता था कि नई हीरोइन के साथ दोबारा जान पहचान बढ़ाने में कहां इतना टाइम जाया करेंगे, तो उसी के साथ 10-12 फिल्में कर? नहीं, पहले ऐसा ही था कि चंद हीरोइंस चंद हीरो, वही सिलसिला चल, लाइक सिंगर्स, किशोर, रफी, आशा, लता जी, ये चल रहे हैं तो यही चलते थे, नए नहीं आते थे। आजकल ये सिलसिला अलग हो गया है ना। टू मेनी न्यू स्टार, टू मेनी न्यू हीरोइंस, हीरोज। चलिए सर, अभी तो आपसे ढेर सारी बातें करनी है हमें। सर, एक मन में और सवाल है। आप जब फिल्मों में आए थे तब आप शादीशुदा थे कि मतलब कवारे थे आप? बड़ा शरारती है सर, बड़े पुट्टे सवाल करता है। नहीं, मैंने नॉर्मल सवाल पूछा सर, इसमें क्या है? नहीं, शादी मेरी बहुत बाद में हुई। अच्छा, तो फिर आप जो मेरी वाइफ हैं शोभा जी, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी उस वक्त। तो वो उससे पहले गर्लफ्रेंड थी जब मैं एक्स्ट्रा था, फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट था मैं। अच्छा। तो पहली बार मैंने काम किया तो उसको बहुत झूठ बोलता था सहरा पिक्चर में कि मैं आज ये सीन किया, आज वो सीन किया। जब पिक्चर लगी तो वो गई मेरे साथ पिक्चर देखने, तो बोली कहाँ पे है? मैं कहा वो, तो कहाँ? चला गया। वो पूरी पिक्चर में ढूंढती रही, मैं दिखाई नहीं था। जब भी देखती थी मैं निकल जाता था, तो पीछे से जा रहा हूँ, कहीं यहाँ से जा रहा हूँ। तुषार, आपने तो पापा की सारी फिल्में देखी होंगी। हाँ। तो आपको जीतू जी की सबसे ज्यादा अच्छी जोड़ी किसके साथ लगती है? कोई एक बताइए। आई थिंक रेखा जी। रेखा जी, अरे वाह, वेरी नाइस। रेखा जी, तो ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इतिहास में पहली बार होगा कि कोई लड़का इतना बड़ा होके मम्मी से मार खाएगा आज। मम्मी भी मतलब बोलेंगी ना बाजी कि बेटा डायपर तेरे मैं चेंज करती रही और पापा की रजिस्ट्री तूने रेखा जी के नाम कर दी है। तो ये आज। अच्छा जीतू सर, एक सवाल और है। जो फिल्मों में आप डांस करते थे, आपके डांस के सभी दीवाने हैं,
तो ये जो डांस स्टेप्स होते थे, आजकल तो इतने सारे कोरियोग्राफर्स आ गए हैं, उस जमाने में भी आपको कोरियोग्राफर स्टेप सिखाते थे या आपकी अपनी क्रिएशन होती थी वो? बहुत ऑनेस्टली बताऊं कि मैं बिल्कुल तोता सिंह हूँ। जितना अच्छा कोरियोग्राफर उतना मुझसे करवा लो। अच्छा, अगर वो अच्छा नहीं है तो उतना ही खराब मैं करूंगा। शर्मा जी, नमस्ते जीतू जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक। हाय Hi, तुषार, how are you? आई एम वेरी गुड। ये जब भी जीतू जी शर्मा जी करते आती ना, मेरे को ऐसा लगता है कर्फ्यू से पहले भोंपू नहीं बजता हूँ, मेरे को वैसी फीलिंग आती, पता नहीं क्यों सर। बताओ काम क्या है? आई एम वेरी हैप्पी पाजी कि आज जीतू जी और तुषार खुद ही आ गए, वरना एक्चुअली मैं 2-3 दिन में खुद ही इनसे मिलने जा रही थी। हाँ, वो तो फ्री बैठे ना कि 2-3 दिन तेरा इंतजार करने वाले थे घर पे बैठे। तू क्यों जाने वाली थी उनके घर पे? शर्मा जी फोन कॉल करके जाती है, वैसे भी आपको पता है नहीं कि हमारे पुराने फैमिली बड़े अच्छे रिश्ते हैं, बड़े अच्छे रिश्ते हैं। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रिश्ते कैसे हैं। जो इनके घर के जो चौकीदार हैं वो इनके सबसे बड़े वाले मामा जी हैं और सबसे अमीर मामा जी। ये उनको खाना देने जाती थी, खाना देके आती थी, खट्टा वाला चार खुद ले आती थी खाने के लिए। काश आप जो बोले सच होता, लेकिन मेरे नसीब में कहा कि खट्टा खाने का मन करे पाजी। आप ही बताओ। बड़ी इसको खट्टा खाने की जरूरत क्या है? इसका मुंह देखो, इमली वाली टॉफी जैसा मुंह है इसका। अच्छा, अभी काम की बात करो और जल्दी जाओ यहाँ से, इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे। काम की बात है, लेकिन आपसे नहीं है, जीतू जी और तुषार से। अच्छा। जीतू जी, आपको कैसी बहू चाहिए? ऐसी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आपसे पूछा, आप चुप रहिए। तुषार के लिए कैसी बीवी चाहिए? Of course, somebody sweet as you. फूक निकल गई, फूक। तुषार, आपने अपने लिए ऑलरेडी किसी को पसंद तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जिस तरीके से आप दोनों जा रहे हैं, मुझे लगता है आपको पसंद kidnap करेंगे भी। किया जा रहा है। नहीं, मुझे अपनी लगता है शादी कि- संभलती नहीं, क्यों दूसरों की शादी में इंटरेस्ट ले रही है? वो इसलिए क्योंकि मेरे रिलेशन में कोई लड़की है जिसका रिश्ता मैं तुषार के साथ तय करना चाहती हूँ। क्या बात कर रही है? अपनी मौसी की लड़की राजेश की बात नहीं कर रही तू? आपकी मौसी की लड़की, उस लड़की का नाम राजेश है? राजेश इसकी मौसी, ये तो कुछ भी नहीं है। इसकी मौसी का नाम कराती लाल है, मौसा का नाम रेनू। ये ऐसा खानदान है ये। प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ एक रिश्ता तय करने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच में टांग जरूर डालेंगे। ये बाप बेटे ने नया बिजनेस शुरू किया हुआ आजकल रिश्ते कराने का। इसका बाप भी एक दिन इसकी कजन का रिश्ता लेकर लड़कों वालों को चला गया। बोलते जाके ऐसी लड़की आपको ढूंढने पे नहीं मिलेगी। वो कहते क्यों? कहते 3 बार घर से भागी, पुलिस ने भी नहीं ढूंढ पाया। बात आगे बढ़ाऊं प्लीज, आप चुप बैठेंगे? अच्छा ठीक है। तुषार, लड़की बड़ी सुशील है। अच्छा, कौन? उस लड़की का नाम सुशील है? नहीं, लड़की अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक sorry, हाँ। सुशील है। अच्छा, वो तेरे चाचा की लड़की सुशीला, उसकी बात कर रही है। पाजी चोर एक नंबर की, मैं बताता हूँ आपको। मैंने लड़कियों को पहली बार ऐसा काम करते देखा। ये ज्वेलर के पास जाकर ना झुमके चुरा रही थी सर, पकड़ेगी वहां पे। मैंने कहा तू इतनी पागल है, अगर तू पकड़ेगी तो भाग जाती। कहती भागती तो साड़ी में जो हार छुपाया था वो भी गिर जाता। चोर खानदान गई का। और इतनी बेशरम, मेरे को रात को फोन करके बोली जीजा जी मेरी न्यूज आ रही है। मैंने लगा था, मैंने कहा कौन सा? कहती वो जो ऐसे ऐसे गोल गोल किया ना वारदात को अंजाम देने वाली लड़की, वो मैं ही हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? आप मुझे पूरी बात कंप्लीट क्यों नहीं करने देते? एक्चुअली बात करने के मैं उसे बुला ही लेती हूँ, ऐसी लड़की नहीं है मेरी। हाँ। सुनो, आ जाओ। मैं तो 20 बार देखा तुम लोग जुराबों में फटा हुआ दूध डाल के पनीर बनाते हो। शर्मा जी, क्या? आप इधर आइए। क्या है? आपने अगर पलक की तारीफ नहीं की ना तो मैं 3 महीने के लिए मायके चली जाएगी। नहीं, परिवार वालों को यहाँ ले आऊंगी। तारीफ कीजिए। तुषार, आप क्यों नहीं इनसे थोड़ी बातचीत कीजिए? मैं कहता हूँ बातचीत रहने देते, मारपीट करते। अरे मैं, अरे नहीं, आप लोग बातचीत कीजिए, मैं चाय पानी नाश्ता लेकर आती हूँ। आप ये तुषार बड़ी गुणवंती लड़की है, ऐसा मुझे कहा गया। बोले को बहुत ज्यादा टैलेंट है इसमें। गाना क्या गाती है ये। गाना गा के सुनाओ तुषार को।
ऐसा गाना गाती मतलब सामने वाला खो जाता है। गाओ ना। नहीं, अगर ऐसा है तो रहने दीजिए, अगर ये खो जाएंगे तो फिर मिलेंगे नहीं। अरे आप कपल की तरह मतलब फिटनेस में तो बिलीव नहीं करती हैं। बहुत पूछ रहे थे इनसे फिटनेस के बारे में। नहीं, मैं करती हूँ ना। अच्छा। हाँ, मैं बिलीव तो पूरा करती है, होती नहीं। गाना सुनाओ ना तुषार को। बाय सुनाऊं? हाँ, शर्माती बहुत है। आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ, मैं सुनाती हूँ। एक मिनट। अब तुषार देखिए, ऐसा है कि चूंकि हम यहाँ पर शादी की बात कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कुछ भी हिडन रहे। तो आप शादी से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं अगर, तो आप पूछ सकते हैं, फील फ्री। अच्छा पलक जी, वो आपके बाजू वाले पिंजरे में कौन रहता है? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है कि आप जिस जू में रहती हैं, सर्कस, उस जू के अंदर आपके बाजू वाले पिंजरे में कौन रहता है? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छी बात है कि लड़की के छुपा तो रहना नहीं चाहिए ना, ये बालुओं के पिंजरे से निकाली है। लड़की के आस पड़ोस के बारे में पता चल जाना तो लड़की के नेचर का पता चल जाता है। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो मुझे पता है शर्मा जी, मुझे पता है आप किसी का भला होते हुए देख नहीं सकते ना। मैं तुषार का बुरा होते नहीं देख सकता। तो पता है जीतू जी मेरे शहर से, अमृतसर से। ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आती। अब बता रहे हैं जीतू जी मेरे शहर के हैं, पहले कह रहे थे प्रधानमंत्री मेरे शहर के हैं, बताते रहते हैं इतने बड़े बड़े लोग मेरे शहर के, तो उस शहर से आप जैसे बेकार आदमी कैसे निकल आया? ये देख रहे हैं आप, ये इसे कहते हैं एल फॉर लूजर। मैं लूजर और ये 50 लीटर का गीजर। मैं आपसे बात करती क्यों तुषार? अब मैं साफ साफ एक बात आपको बता भी देना चाहती हूं, मेरे कई मेल फ्रेंड्स हैं। वो तो आपको चलेगा ना? वो तो साफ जाहिर हो रहा है कि आपके तो मेल फ्रेंड्स ही होंगे। मेल नहीं, इसके वेल फ्रेंड्स है। वेल मछलियां होती है ना, ये और इसकी 3-4 सहेलियां हैं वेल मछली। आप तो जीतू जी घूमते रहते ना, आप बीच पे रोज जाते हैं जॉगिंग करने, तो 3-4 वेल मछली इसकी फ्रेंड है। ये रात को बियर पी के ना, अभी पिछले दिन न्यूज आई थी ना, 3 मछुआरे गायब। वो गायब नहीं होते, बियर पी के नशे में खा गई थी। ससुर जी प्लीज, ससुर जी मुझे अपने घर की बहू स्वीकार कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि पूरे घर का ख्याल मैं अच्छी तरह रखूंगी। ख्याल रखने के लिए बहू क्यों बनना तूने? चौकीदार बन जा, कुछ भी बन जा, बहू क्यों बनना तेरे को? एक मिनट शर्मा जी प्लीज, अब ये फैमिली के अफेयर में इंटरफेयर ना करें तो बेहतर होगा। और क्यों बन जाऊं मैं चौकीदार? हाँ, क्यों बन जाऊं? शादी के बाद मैं फिल्मों में काम करूंगी। और ये चीज भी हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं तुषार, ये भी हम क्लियर रखते हैं कि शादी के बाद में जब फिल्मों में काम करूंगी तो आपके अलावा कई और हॉट हीरोज के साथ मुझे काम करना पड़ेगा। पलक तुझे काम देगा कौन फिल्म में? मेरे को ये तो बता पहले। आई वांट टू नो हिज नेम। इस चीज की फिक्र आप ना करें तो बहुत बहुत बेहतर होगा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि मैं अपनी ननद के साथ बातचीत में कर लूंगी। हाँ, फिल्मों की जो भी बात करनी है वो मैं कर लूंगी। और फिर नहीं, आप बताइए ना, मतलब ससुर जी आप ही बताइए, कैसा लगेगा कि एक घर के अंदर ऐसी खूबसूरत हॉट बहू मौजूद है, फिर भी। वैसे एक बात है जीतू जी, ऐसी बहू का फायदा बड़ा है, गर्दन हटा के ना आप इसका तंदूर बना के इसमें नान लगा सकते हैं। एक मिनट तुषार, आप बता ही दीजिए कि ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? लगता है मतलब मुझे और सोचना पड़ेगा, इतनी जल्दी हाँ नहीं बोल सकता मैं। नहीं
दुपट्टा नहीं खाना। गुस्से में आप लोग समझ नहीं रहे हैं। बात हो रही है मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया है ना। कहाँ पे? नहीं, क्या है कि मैंने ना 450 रुपए देके कोरियोग्राफर से संगीत के लिए डांस सीखा है। अब अगर शादी नहीं होगी तो संगीत नहीं होगा, और संगीत नहीं होगा तो मेरा डांस वेस्ट हो जाएगा ना। तो नहीं, तेरा नुकसान नहीं होने देते, वो तो तेरा भरपाई करवा देते हैं। डांस तो तुषार तेरे साथ कर लेंगे, कम से कम शादी से बचने के लिए डांस तो तुषार कर ही सकते हैं। हाँ तो ठीक है, डांस कर ले। नहीं, मैं आपके साथ डांस भी नहीं कर सकता। हर चीज के लिए ना क्यों कहते हैं? वाई यू सो नेगेटिव? एक सेकंड पलक, जब घर के बड़े बैठे तो तुषार डिसीजन नहीं ले सकते। जीतू जी, आपको बहुरूपी दैत्य पसंद है? कहिए ना। जीतू जी कुछ नहीं बोलना चाहते, कहते मैंने जिंदगी में किसी के लिए बुरा नहीं बोला, तो आज रहने दो। देखिए, मैं लड़कियों के बारे में, किसी भी लड़की के बारे में बुरा नहीं सोचता, लेकिन इस वक्त मैं अपने बेटे के बारे में अच्छा सोच रहा हूँ। पलक, डबल टुल्लू। चलिए, अब जो भी है, मेरा नुकसान तो हो ही चुका है, इसलिए डांस तो करना ही होगा। आइए आइए, जाते जाते ससुर जी बाय बाय। ओके, थैंक यू। आराम से बाय पलक। भाई, आपको एक चीज बताऊं, हमारे पास कुछ पुरानी यादें मौजूद हैं। हाँ। मैं चाहूंगा कि उसको ताजा कर लिया जाए। प्लीज यहाँ पे कुछ पिक्स हैं, वो जरा दिखाई जाए। अच्छा जीतू जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये प्लीज जरा चलाइए। इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, जीतू जी ने श्रीदेवी जी को उठाया हुआ है, और जीतू जी का एक्सप्रेशन देखिए आप। सर, मतलब रोमांटिक गाना शूट कर रहे थे आप उस समय, और आपके हाव भाव काफी अच्छे थे। जैसे ही आपने उठाया तो आप खुद देख लीजिए सर, वजन ज्यादा लग रहा था आपको श्रीदेवी जी का। सर, इसमें वजन ज्यादा लग रहा था। Let me tell you one thing. She is one of the finest artists I've worked with. जी जी। ये देखिए, जब आप काम कर रहे होते हैं, जब हम जैसे नॉर्मल आदमी गिरता है जी तो धड़ाम से गिरेगा जी। पर जब एक डांसर गिरेगा, वो अपनी अदायगी से ऐसे गिरेगा कि उसको बिल्कुल नहीं लगता। सो व्हेन शी यूज्ड टू वर्क विद मी, कभी उसका वेट ही नहीं लगता था। अच्छा। She used to be so talented, so weird. एक और प्लीज जरा सर, ये पिक्चर में आप और राजेश खन्ना सर, ये बड़ी एक प्यारी सी पिक्चर है। तो आप राजेश खन्ना सर के साथ आपका काफी प्यार था? एक्चुअली ये बचपन से स्टेज पे बहुत एक्टिंग किया करता था। अच्छा जी। एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ एक्टिंग। मैं मजबूरी में, मतलब माय फादर्स, आई एम फ्रॉम वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली। गिरगाम में एक चाल है, चाल में रहता था मैं। तो मैं मजबूरी में करना चाह रहा था काम, बिकॉज एजुकेशन नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ हुनर नहीं था। क्या करूं? तो फिल्म में जाने का सोचा। तो मैं शांताराम जी के यहाँ पहली फिल्म की थी, सेहरा में जूनियर आर्टिस्ट था, एक्स्ट्रा अच्छा। था मैं। एक्चुअली आई हैड टू पंच अ कार्ड देयर, अच्छा। जो स्टूडियो में करना पड़ता था, और अलग अलग छोटे छोटे रोल होते थे। तो कोई दिखता नहीं था, कहीं पीछे से जा रहा हूँ, कि बर्तन उठा के लेके आ रहा हूँ, कि ऊँट को पकड़ के जा रहा हूँ। तो जब मेरे को गीत गाए पत्थरों ने में शांताराम जी ने कहा कि आपका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, अच्छा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि मेरा स्क्रीन टेस्ट हो रहा है। तो फिर मैंने काका को फ़ोन किया, ये बहुत ड्रामेस करता, तो इसने पूरा दिन, ये केसी कॉलेज में पढ़ता था, मैं सिद्धार्थ कॉलेज में था। अच्छा। तो इसने पूरा दिन कैंटीन में बैठ के मुझे अपने जितने प्लेस थे इसके सबका रियाज कराया। मैं खूब रट के जब नेक्स्ट डे स्टूडियो में अपना स्क्रीन टेस्ट के लिए गया, तो मैं रेडी था अपने, तो उन्होंने अपने डायलॉग दे दिए। फिर वो डायलॉग उनके, मतलब
अभी ही इज माय गुरु, इज माय एवरीथिंग, ही गिव मी लाइफ, बट उनका स्टाइल ऐसा था ना, कोल्हापुरी उर्दू बोलते थे जी। कणवा बाबा की कुटिया में रहते रहते मैं कह रहा हूँ। अभी मैं डर गया, अभी मैंने कहा अभी मैं तो कुछ और याद करके आया हूँ, ऊपर से ये। और वो शांताराम जी की एक अन्ना साहब कहते थे उनसे, उनका इतना रुबाब था, तो somebody came कि इसके नाक के बाल बहुत दिख रहे हैं, 6 आदमी कैंचे लेके आ गए। और मैं हिल नहीं रहा हूँ, डुल नहीं रहा, ऐसे ही खड़ा हूँ। राशि उनकी बेटी बहुत बड़ी हीरोइन थी, तो मुझे मेरे जूतों की आवाज हो रही थी कैमरे के आगे, तो बोले जूता उतारो, तो मोजा फटा हुआ था। तो वो मोजे को देख रही है, मेरी शक्ल भी नहीं देख रही राशि। बोले पापा पापा ऐसे मोजे फाट ले। तो आपको अंदाजा हो गया होगा स्क्रीन टेस्ट में मेरा क्या हाल हुआ होगा। पर जीतू जी ये वही, ये जो स्वीट मेमोरीज हैं, अब हमें स्वीट लगती हैं, आपको भी सुन के मजा आता है, हंसते हैं, लेकिन हाँ ये हम मतलब हम तो खैर वो एहसास भी नहीं हमें कि उस समय आपको कैसा फील हुआ होगा, लेकिन जो स्ट्रगल आपने की है, भगवान ने इतना नाम दिया है और इतनी अच्छे आपके बच्चे भी आज इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई जितेंद्र सर। अच्छा पाजी, मैं जब हमने नागिन फिल्म देखी ना सर, तो स्कूल में पढ़ते थे छोटे छोटे थे, हमें सच में लगा कि इच्छाधारी नाग होते हैं, अब पता नहीं होते या नहीं होते, बट हमने ऐसे। जीतू जी जब आप ऐसी फिल्में करते थे, क्योंकि सांप बनना है, तो आपको डर नहीं लगता था? नहीं मुझे इतना नहीं। आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ प्रेम चोपड़ा का। प्रेम चोपड़ा और मैं एक ही कंपाउंड में रहते थे, ए विंग में वो रहता था, बी विंग में मैं रहता था। अच्छा। और दोनों महीने में 32 दिन बेकार। और दोनों ने इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां ली हुई थी। अच्छा। तो जैसे हम दोनों एक दूसरे को देखते थे तो ऐसे बिहेव करते थे जैसे बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। तो दोनों गाड़ियां लेके निकलते थे। कट टू फेमस, जहां पे प्रोड्यूसरों के ऑफिस है दोनों को। तो बाद में जब प्रेम चोपड़ा और मैं एक फिल्म में काम करे, तो मुझे मालूम था ये सांपों से बहुत डरता है। अच्छा। वो ऐसा हुआ कि एक पिक्चर बनी थी, पंजाबी पिक्चर सपनी। अच्छा जी। तो प्रोड्यूसर ने पूछा सपनल कम करना पड़ेगा, करेगा कि नहीं? हाँ करूंगा। सांप आप क्या है? कर लूंगा। और मुझे मालूम था ये सांप, अगर सांप किसी ने कुलाबा में बोला तो ये बोरीवली दिखेगा। इसने हाँ कर दी क्योंकि इसको मालूम था पहले 6-7 दिन सांप के बगैर काम है। अच्छा। तो प्रोड्यूसर को कंटिन्यूटी में फंसा लिया। बाद में बोलता मैं सांप को हाथ नहीं लगा। नहीं वो एक सीन भी था ना कुछ। नहीं, फिर एक सीन जवाब पिक्चर में मैं गांव का लड़का बनाऊं, इतना बड़ा लॉकेट गले में पहना हुआ तांबे का। अच्छा। और सांप का जो ऐसा पहाड़ जैसा एंट हिल बोलते हैं जी, उसमें सांप अंदर से निकल के ऐसे आता है। तो लड़ते लड़ते हम दोनों आते, इसने मुझे नीचे दबोच दिया और ये ऊपर आ गया। तो उधर से प्रोडक्शन वालों ने सांप छोड़ दिया। और सांप आके ऐसे इसके सामने खड़ा हो गया और ये नीचे दबोचा है तो मेरे को देख ही नहीं रहा है। ये सांप को सांप को देख के ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है। मेरा गला दबच गया, मैं लोगों को मर जाएगा। वो जो इतना मोटा लॉकेट था वो इतना हो गया। अभी ऐसी ढेर सारी बातें हम जीतू सर से जानेंगे, उनके टाइम की जब वो फिल्में करते थे, ऐसे ऐसे मनोरंजक किस्से हैं। सो सर आपके बहुत सारे चाहने वाले यहाँ पे मौजूद हैं जो आपसे तुषार से बातें करना चाहते हैं। तो जो भी जीतू जी से तुषार से बात करना चाहते हैं वो एक एक करके प्लीज। हाय सर। हाय तुषार सर, आपसे क्वेश्चन पूछना था। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आप? मेरा नाम रितिका है। रितिका, कहाँ से हैं रितिका? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से। हाँ जी। तुषार सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अभी आप सिंगल हैं, तो अगर आप अपने पापा के टाइम में होते, आप पापा के ज़माने में होते, तो आप कौन सी हीरोइन को डेट करते? श्रीदेवी, रीना रॉय, हेमा मालिनी या फिर रेखा जी?
इतनी अच्छी चॉइस हो तो आदमी सोचता रह जाए। आई डोंट थिंक हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा कोई एक मतलब लड़का होगा जो इन औरतों को के बीच में चूज कर पाए कि कौन मतलब डेट के लायक है। आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल मतलब एबल But टू। still, you should take one name. अरे जब चारों पसंद है तो अकेला एक क्यों ले भैया? हाँ तो अच्छा फिर then it's okay. Then it's okay. ये सवाल अगर सिद्धू जी से पूछा ना, इनका जवाब मुझे पता है। भाई जो जाता है जाने दो, मैं तो कहता हूं चारों को आने दो। रितिका अकेली आई आप? मुंबई में पढ़ती हैं आप? नहीं नहीं नहीं, I'm from Delhi only. तो मतलब मुंबई में कैसे फिर घूमने आई हैं? Obviously आपको शो देखने आई हूँ। अच्छा, अरे थैंक यू सो मच। और भी आया कुछ साथ में? मैं अपनी मामी के साथ आई हूँ। आपकी मम्मी है? मामी। मामी? मामा कहाँ है मामी जी? हाँ जी? मामा जी की एंट्री नहीं हुई, क्यों? पासेस नहीं मिले। पासिस मिले कि मामा को लाना नहीं चाहती थी आप? ऐसा ही समझ लो। मामा बेचारा बाहर मामा बन के घूम रहा है। ये हद हो गई यार। चलिए शुक्रिया रितु, रितिका। प्यार से बोला है। Okay, thank you sir, thank you so much. थैंक यू मामी जी। ऐसी मामी हो, मामा छोड़ कैसे चला गया आपको अकेले? जी, और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं जीतू जी से? तुषार जी। जी नमस्ते जीतू जी, नमस्ते तुषार जी, नमस्ते। नमस्ते सिद्धू जी। हाय कपिल। हाय। जीतू जी, आपके एक्टिंग का पूरा इंडिया फैन है। आज जो मुझे ये सुनहरा अवसर मिला है आपको यहाँ देखने का, इट वुड बी अ ऑनर फॉर मी टू डांस विथ यू एंड तुषार जी ऑन अ वेरी सदाबहार सॉन्ग ऑफ योर्स। व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग? मस्त बहारों का मैं अच्छा, आशिक। वो भी बीवी से पूछ के। सर, इफ यू कुड प्लीज अलाउ मी, आई वुड लाइक टू डांस विथ यू। आइए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जीतू सर का डांस देखने का हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। प्लीज सर आप जी। और कोई हमारे दोस्त? हेलो कपिल जी, पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आई रियली लाइक योर शो। मेरी Thank you. मॉम को भी बहुत अच्छा लगता है। जीतू जी वेलकम, तुषार जी वेलकम, पाजी वेलकम। हमारे शो में हमें वेलकम कर रही है। ये भाई हिंदुस्तानी कल्चर है हमारा। हाँ तो भाई हमारे घर में आके हमको ही प्याऊ पाऊ। सर सबको वेलकम है। हम तो थाईलैंड जाके उनको बोल देते स्वादिकाम वेलकम। जी सर मेरा सवाल जीतू जी से है। जी। मैं पूछना चाहूंगी सर, आप अपने टाइम में मतलब इतने बड़े हैंडसम हीरो रह चुके हैं एंड आप पे इतनी लड़कियां मरती थी, सो आपका मतलब सबसे बेस्ट पिकअप लाइन क्या सुना होगा आपने? जीतू जी रिवर्स कर रहे हैं अभी। उस जमाने में तो आंखों ही आंखों में। तुषार को बड़ी नॉलेज है अभी। मैं जब सेरा में काम कर रहा था हाँ। तो एक दिन एक लड़की, मैं मरीन ड्राइव पे हम दोस्तों के साथ बैठते थे, ओके। एक लड़की पास हुई, हाँ। उसको मैंने चना मारा। वो चना ऐसे लगा, वो चना ऐसा अटका, तो लाइन किसी की सुनने का मौका ही नहीं लगा। वो चना शोभा को मारा था मैंने। थैंक यू वेरी मच जीतू जी। सिद्धू बाजी, कहा जाता है कि इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है, लेकिन जब जीतू सर का नाम आता है तो इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। जीतू सर, राकेश रोशन साहब, ऋषि कपूर साहब। जीतू सर, कोई मजेदार किस्सा कोई सुनाइए हमें, जो आपकी दोस्ती का कोई। नहीं, किस्से तो बहुत है, पर अभी ऑफन एक याद आ रहा है। अच्छा। मैं, प्रेम चोपड़ा और ऋषि कपूर शारजा गए थे। अच्छा जी। 78 में। तो शारजा वॉज किसी थिएटर का ओपनिंग था, बट बहुत लेस पॉपुलेटेड था। खैर, जो फंक्शन अटेंड किया, हम तीनों को गोल्ड वॉचेस मिली प्रेजेंट। तो हम तीनों ने जब वापस आ रहे 2 दिन के बाद, तो बोला घड़ी कोट के अंदर छुपा लेते हैं, नहीं तो कस्टम में
तो हमने वो घड़ियां तीनों ने अंदर छुपा ली और जब कस्टम में आए तो मैं निकला, प्रेम चोपड़ा निकला, ऋषि कपूर ऐसे आया तो घड़ी गिर के नीचे। वो घड़ी देखी तो कस्टम वाले ने पूछा ये क्या है? बोले नहीं प्रेजेंट मिली। नहीं आपको तो ड्यूटी व्यूटी भरनी पड़ेगी। अरे बोला ठीक है ड्यूटी भरनी पड़ी। तो वो दोनों जो आगे गए ना उनकी घड़ी पुराने तार छिड़ गए सारे। जीतू जी कैसे हो? तुषार मेरा बच्चा कैसा है? ओ जीतू जी आप भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे जैसे उस वक्त है ना जब हम मिले थे पिछली बार। ऐसे क्यों करते हो? यही कुछ 30 साल पहले याद आया कुछ? बोलिए ना कुछ तो बोलिए। याद आया 30 साल पहले हम मिले थे? नहीं बोलती बंद हो गई। अब मैं कैसी लग रही हूँ? टेरिफिक। वैसे ही ना जैसे उस वक्त मिली थी आपको। मेंटेन बड़ा रखती हैं दादी। आप 60 साल पहले वाली फोटो देख लो, ऐसी दिखेंगी। तू चुप कर, खामखा बीच में स्टैटिस्टिक्स मत लैट कर। एक्चुअली क्या है ना, तुझे पता नहीं है, ये उन दोनों की बात है जब तोहफा फिल्म की शूटिंग हो रही थी। हाँ बताओ इनको। एक्चुअली क्या है ना, सब सुनो। क्या? वो जो गाना है ना अभी जो मैं गाते गाते आई, हाँ। गोरी तेरे एडिटिंग हंग हंग में एडिटिंग। हाँ वो वाला गाना मेरे और जीतू जी के बीच में पिक्चराइज होने वाला था। अच्छा हाँ। तो हुआ क्यों नहीं? क्या बताऊं, किसी कमबख्त मारे ने पहले ही कल से मैं पहली धार की कच्ची दारू भर दी। फिर क्या थी हिचकी। जब 3 घंटे बाद होश आया तो वहां जीतू जी तो नहीं थे। मैं अपने आप को शक्ति कपूर की बाहों में पाई। लॉलिता याद आया आपको? बहुत जोर से बोलिए ना। बहुत अच्छी तरह याद है। लेकिन सच्ची कहूं, आज ना मैं आपके पास ना एक हॉट प्रपोजल लाई हूं। डोंट पैनिक, इट्स ओके। फिल्म की स्क्रिप्ट है, एक ढांसू कहानी है मेरे पास। एक्चुअली क्या है ना जीतू जी, मैं सच कह रही हूँ, अगर आप एक बार मेरी कहानी सुन लोगे ना, आप फ्री में काम करोगे। तो मैं क्या कहती हूँ, स्टोरी सेशन पे हम क्यों वक्त जाया करें, आओ ना हम एक सीन ही कर डालते आज यहाँ पर। ये मन में तो इसके यही था, ये करने यही आई थी। स्टोरी का बहाना बना रही थी दादी तू। Excuse me, I'll just come. क्या है बिट्टू? वो जीतू तेरे को इसलिए नहीं कुछ बोल रहे, तुम्हारी शक्ल ऋषि सर से मिलती है थोड़ी थोड़ी। तू तो जानता है ना, जिन्हें मैं सपने में देखा करती थी, आज वो स्वयं मेरे सामने प्रकट हुए हैं। तो आगे उनके सपने खराब कर देगी ना तू उनके साथ डांस चुप करना! क्यों मेरे अरमानों को कुचल रहा है तू? पूछ ले जीतू जी से मेरे। जीतू जी आइए ना, जीतू जी ये तो सा सीन है, फुटुक से हो जाएगा। आइए ना, आइए। तो मैं आपको संक्षेप में सीन समझाती हूँ। इट्स वेरी सिंपल एंड आई नो यू विल डू द नीडफुल। सीन ये है कि एज यूजुअल आप मुझसे प्यार करते हैं। हाँ, और बीच बीच में आई लव डॉली बोलते रहना है। हाँ सब, आई लव डॉली लाइन है। अच्छा एक बार बोल के बताइए ना। आई लव डॉली। बाकी का सीन के बाद ओके। और सीन कुछ ऐसा है, सिचुएशन ये है कि आप मुझसे यहाँ शादी करने के लिए आए हैं और आपके और मेरे बीच में सिर्फ एक ही रोड़ा है। और वो रोड़ा कौन है पता है? आपके पापा। और वो रोल कौन कर रहा है? तुषार। ये हरगिज नहीं होगा। कम पापा, कम पापा। अरे आज चांस मिल रहा है आपको कुछ बताने का, निकालो। तू वेला खड़े खड़े माताड़ता ही रहेगा क्या? तो चल तू मां बन जा, चल आजा। कम मम्मी। ओके
मुहूर्त शॉट, जीतू जी दुल्हनिया ले जाएंगे, ऑल द बेस्ट, टेक वन। अच्छा पापा, मैं इसे आपकी अर्धांग मेरी अर्धांगिनी बन हम ऐसा दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे, तुम दूर रहो। ऐसा हरगिज नहीं होगा इस जन्म में, क्या तुम्हारे सातों जन्मों में ऐसा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा ऐसा? बिल्कुल नहीं। तुम अपनी जिंदगी के साथ ऐसा बुजुर्ग मजाक क्यों कर रहे हो? मम्मी। हाँ जी, मम्मी समझाओ, पापा को समझाओ, सॉरी। बेटे एक बात बताया, ये मेरे लिए बहू ले गया कि समदन? इतनी बुजुर्ग बहू? ऐसी बातें नहीं करते माता जी, मैं आपकी होने वाली बहू हूँ, आशीर्वाद दीजिए। बेटा आशीर्वाद मत ले, जाके जो चम्मच च्यवनप्राश ले तू। अबे तू कहां से हो गई मेरे बेटे की बहू? मेरे बेटे पे लाखों लड़कियां मरती हैं। तो मैं भी उन लाखों में से एक हूँ माता जी। और देखिए, आज मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए आई हूँ। माँ कसम, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। काम कर, फ्रिज में 2 चीकू बड़े वो ले जा। देखिए माता जी, मैंने आपके बेटे से शादी करनी है, किसी फ्रूट वाले से नहीं। ठीक है, तो आपके जाने से पहले हम आपको अपनी तरफ से जाने के लिए एक खास ठीक जा रहे हैं, तोहफा दे देते हैं। ये ठीक जा तोहफा रहे हैं। आपके लिए। जीतू जी और तुषार के लिए शगुन की पप्पी रह गई थी। एक बार जोरदार तालियां जीतू जी और तुषार के लिए। जीतू जी सबसे पहले तो सॉरी, ये जो हमारी फैमिली थोड़ी बदतमीज है। आई होप कि उसने आपको ज्यादा तंग नहीं किया होगा और आपको मजा ही आया होगा यहाँ पे। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जीतू जी जो है वो अभी शूट करना इतना पसंद नहीं करते। हमारी खास रिक्वेस्ट पे आज कॉमेडी नाइट्स में आए। थैंक यू सो मच तुषार, आप जीतू जी को यहाँ पे लेके आए। थैंक यू सो मच जीतू जी, शुक्रिया कॉमेडी नाइट्स में आने के लिए। एंड आई होप आपने काफी एंजॉय किया होगा यहाँ पे। मैं जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि सिद्धू जी बहुत मजा आया। इतनी लवली ऑडियंस, इतना दिल लगा मेरा।